बट हैव यू एवर वंडर्ड, क्यों? क्या आपने गौर किया कि क्यों बड़ा जिहाद है? ये तो आपने सुना है ना बारहा जी, हम ये नफ्स के साथ जिहाद करना, ये जिहाद अकबर है, ये बड़ा जिहाद है। काफिरों के साथ जंग में लड़ना, ये छोटा जिहाद है। लेकिन आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि क्यों वो छोटा जिहाद है या और वो बड़ा जिहाद है? वाई इज जिहाद विद द नफ्स अ ग्रेटर जिहाद एंड जिहाद इन द फील्ड ऑफ वॉर विद कुफार इज द लेसर जिहाद? वजह उसकी ये है कि दैट इफ यू लूज वाइल फाइटिंग in the jihad with kuffar, like in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam time, what will you lose? You lose life of this world. वजह उसकी ये है कि अगर बंदा कुफ्फार के साथ जिहाद में वो शहीद हो जाए तो उसकी इस जिंदगी, दुनिया से जिंदगी खत्म होती है उसकी, लेकिन शहादत का दर्जा मिल जाता है ना उसको। While anyone who loses jihad with the nafs, जिसने नफ्स के खिलाफ जिहाद करते हुए शिकस्त पाई, वो हमेशा के लिए जहन्नम में पहुंच जाता है। A person who loses jihad and striving with doing with the nafs will deprive you of, shaitan will deprive you of ईमान। इसलिए अब समझे कि जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि राजाना, we've come from a lesser jihad to a greater jihad। ग्रेटर जिहाद तो वो होगा ना, बड़ा जिहाद तो वो होगा जिसमें बड़ा नुकसान हो। काफिर के साथ लड़ते मर जाए आप। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, लेकिन सैयदुल शुहदा का मर्तबा पा लिया, कामयाब हो गए। लेकिन नफ्स के खिलाफ जो जिहाद करके हार जाएगा, who will lose, वो ईमान भी से भी जाता रहेगा और हमेशा के लिए जो नाकाम हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कि बड़ा जिहाद कौन सा है? छोटे जिहाद में आप जन्नत में जा पहुंचते हैं, बड़े जिहाद में अगर मार खा जाएं तो आप जहन्नम में जा पहुंचेंगे हमेशा के लिए या लंबे अरसे के लिए। तो अब आप इसको समझें कि क्यों फरमाया इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कि अल वजाहिदु फिल हक़ का जिहादी, कि जिहाद इस तरह करो जिस तरह जिहाद करने का हक है। तो असल सेंटर जो है वो ये है, लोग आपके दुश्मन नहीं है। पीपल आर नॉट योर एनिमीज, दे बिकम टेम्परल एनिमीज, वो आर्जी तौर पर दुश्मन। बट नफ्स एंड शैतान आर योर परमानेंट एनिमीज, दे आर योर एनिमीज। तो अब इसको आप समझे, प्रॉफेट अलैहिस्सलातु वस्सलाम सेड कि दैट दिस इज द जिहाद, अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सा। एंड सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु showed this many times, but we do not have time। आप अगली, ये तो आपने देख लिया ना, you've seen this picture, how a person who was born clean, sinless, how he is living life of hell, किस तरह वो जहन्नम में पहुंचाया जो हमारी जिंदगी गुजर रही। लोग कहते हैं तज़किया की क्या जरूरत है? अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने दुनिया आखिरत के उलूम अयां फरमाए थे। बरज़ख सामने था, जन्नत सामने थी, जन्नत में जो कुछ हो रहा है वो भी, और जो जन्नत में बाद में होगा वो भी आप अलैहिस्सलाम के सामने। प्रॉफेट अलैहिस्सलाम इज ट्रैवलिंग, आप अलैहिस्सलाम फरमाए इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। अ पर्सन, दीज पीपल इन द ग्रेव, दे आर बीइंग पनिश्ड एंड इट्स अ वेरी सवियर पनिशमेंट इन द ग्रेव। फरमाया इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। मफहूम उसका है कि दे हैव नॉट बीन प्यूरिफाइड, इन्होंने तज़किया नहीं किया। वन डिड नॉट डू द तज़किया ऑफ बॉडी, वन डिड नॉट डू द तज़किया ऑफ नफ्स। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक को कोई बड़ी वजह से अजाब नहीं, एक को अजाब हो रहा है जो उसने जिस्म को तज़किया नहीं किया, एक दूसरे को अजाब हो रहा है जिसने नफ्स का तज़किया नहीं किया। एक गीबत करता था लोगों की, वन ऑफ देम यूज्ड टू डू गीबत। नमाज तो पढ़ते होंगे ना वो, ज़ाहिर है हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में रहे वो लोग। इवन दो ही हैड नॉट मेट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज अ ताबी और व्हाटएवर,
but he was praying, he was doing zikr, he was doing all good things as well, but because of doing ghibah and backbiting, he was being punished in the grave. हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया ये उनके ज़माने के लोगों को कब्र में अज़ाब हो सकता है, मुझे आपको आज नहीं हो सकता, हम मर जाएं आज। हम कहें जी ज़रूरत नहीं है, हम तो बड़े नेक हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो वो लोग जो कब्र में बैठे, कब्रों में अज़ाब हो रहा है, वो नहीं नमाज पढ़ते थे? नमाज पढ़ते थे, लेकिन गीबत और ये चीज़ें ये बंदे के अमाल ज़ाया कर देती हैं। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव एन एग्जाम्पल इन हिज लाइफ टाइम। आप अलैहि सलाम ने मिसाल दी कि देखो ये को एक जिस्म का तज़किया, वन हैज़ नॉट डन दी तज़किया ऑफ बॉडी एंड वन हैज़ नॉट डन दी तज़किया ऑफ द सोल। एक ने जिस्म का ततहीर नहीं की, दूसरे ने नफ्स का तज़किया नहीं किया, तो उस वजह से अजाब हो रहा है। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। सो नाउ वी टर्न टू द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब हम उधर जाएंगे कि देखिए आपको बताएं, सो दैट यू नो हाउ यू कैन मेक जर्नी बैक टू अल्लाह, हाउ यू कैन गो बैक टू द प्लेजर ऑफ अल्लाह। आप कैसे दोबारा अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, कैसे दोबारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंच सकते हैं। यही आप अलैहिस्सलाम सिखाने आए, यही तमाम अंबिया ने सिखाया। ऑल प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर दे एक्चुअली टॉट दिस। अदर थिंग्स, नाउ लुक एट हियर, ये आप देखें यहाँ फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग अबाउट यू, माई सेल्फ, मैं ये समझता हूँ कि मैं यहाँ जहन्नम में के अगर मेरे अमाल का हिसाब लगाया जाए तो मैं जहन्नम का मुस्तहिक। सो आपको नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, आई वॉन्ट टू गो बैक। ईमान बहुत बड़ी नेमत है, ये शैतान नफ्स बहुत सख्त हमला करते हैं। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह? उनका नाम सुना आपने? हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह फ्रॉम दिल्ली। ही वॉज फाउंड वंस, एक मरतबा आप बैठे रो रहे थे। ही वॉज क्राइंग एंड वीपिंग। हिज मुरीदीन, आपके मरीदों ने देखा कि हजरत शेख निज़ामुद्दीन रहमहुल्लाह वो रो रहे, ही इज क्राइंग एंड वीपिंग, बट दे डिडंट नो व्हाई ही वाज क्राइंग। देयर वाज अ वन स्ट्रेंजर, एक मुसाफिर उधर आया, उसको पूछा उन्होंने कि भाई आपने तो नहीं कोई बात की कि हमारे शेख रो रहे हैं, आवर शेख निज़ामुद्दीन औलिया इज क्राइंग, यू आर अ स्ट्रेंजर पर्सन, हैव यू सेड एनीथिंग? वो मुसाफिर ने कहा, द मुसाफिर सेड, आई मेट द शेख, मैंने शेख की ज़ियारत की। ही आस्क्ड मी अबाउट द उलमा एंड मशाइख ऑफ डिफरेंट लैंड्स एंड आई टोल्ड हिम वन स्टोरी एंड दैट्स व्हाई ही इज क्राइंग। वो मुसाफिर कहने लगा कि मैं तो आया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुझसे पूछा, मुख्तलिफ जगहों में तुम सफ़र करते हो, कुछ मुझे भी औलिया अल्लाह के नेक लोगों के उलमा के कुछ कहानी सुना दो, कुछ किस्सा सुना दो, किससे मुलाकात हुई हो। तो मैंने तो एक किस्सा सुनाया है, आई हैव मेंशन वन स्टोरी। उसके बाद हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया चुप ही नहीं कर रहे, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। डिसाइपल्स ने कहा, मुरीदीन ने उस मुसाफिर से कहा कि हमें भी वो बात बताओ जिसकी वजह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रो रहे हैं रहमहुल्लाह, बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इज क्राइंग, प्लीज टेल अस द स्टोरी एज वेल। तो उसने कहा कि स्टोरी ये है, द स्टोरी विच आई टोल्ड हिम was about a person called Sheikh Muhammad Buka. This person was a young man, ये एक छोटा सा बच्चा था जिसका दिल अल्लाह ने दुनिया से सर्द कर दिया। He didn't love दुनिया। He met a saintly person, उसने एक दरवेश को ढूंढा कि जिसकी सोहबत में उसने रहना है। He was accompanying a sheikh, a teacher. For a long time he was in the company. Sheikh Muhammad Buka was in the company of his teacher for a long time. After a few years, his sheikh said, I am to go back to my native lands. मैं तो अपने बच्चों के पास अपने मुल्क में वापस जा रहा हूँ। मुरीदीन ने रोना शुरू कर दिया। The disciples began to cry and weep. शेख मोहम्मद बुका ने भी समझा
कि ये तो मेरा शेख तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, व्हाट विल आई डू देन? Because those people wanted to live with the awliya and salihin.